ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी एक मैंने पंडित जी का इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू को सुनकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, कमेंट जरूर करना। ऐसे प्रश्न पूछे जिससे आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और आपको भी कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा मिले आर्मी धर्मचक बनने की। अगर आप चाहें तो ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें तो कमेंट जरूर करते रहें महाराज, हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो प्रभु आप कहाँ से आए हुए बताइए मुझे। गोरखपुर से आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं। गोरखपुर मंडल और महाराजगंज जिला के रहने वाले हैं जी। अपना नाम और पर्चा बताइए महाराज पूरा। जी श्रीमान जी, मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ल है और मेरे पिताजी का नाम श्री राम शुक्ल है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती गीता देवी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम है जयश्री, पोस्ट वाली, थाना निचलौल और जनपद महाराजगंज पड़ता है। और मैं एमए फाइनल किया हूँ गोरखपुर से, गुरु गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से जी, आचार्य किए हैं वहाँ से। मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ और मेरे मन में आपके प्रति एक विचार आ रहा है कि आपका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है आर्मी आरटीजीएसयू को लेकर। इसका क्या कारण है महाराज? इतना आपके अंदर जो जोश दिख रहा है, इतना आपकी जो हॉबी है, इसके प्रति जो शौक़ है, आपकी जो मेहनत है और आपकी जो लालसा है या जिज्ञासा का है महाराज, तो इतनी ज़्यादा क्यों है? ऐसा क्या है इस जॉब में? क्योंकि श्रीमान जी, मैं बचपन से जब गुरुकुल में रहे पढ़े तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे हमारे मित्र सहपाठी थे तो वो भी पढ़ते थे और पढ़ने के साथ साथ उनके भी परिवार में कोई एक आर्मी में रहने वाले थे। तो वो मतलब हमेशा चर्चा किए करते थे कि हमारे बड़े भाई हैं और वो धर्मगुरु में भी रहते हैं, इस पोस्ट पर हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पर रहता सिस्टम। तो वो भी बताते थे, कहते थे कि हम भी जाएंगे। तो वही सुन करके हमको भी लगा कि हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो है इसमें आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ती है और सामाजिक ज्ञान भी रहता है और बहुत कुछ सीखने की भी मिलता है। आपने क्या क्या तैयारी करी है महाराज? जी श्रीमान जी, इसे तो अभी कर्मकांड, अभी तो हम पौरोहित कर्म कराते रहते हैं, पांडित्य कर्म। तो पांडित से संबंधित यज्ञ अनुष्ठान, कुंडली देखना, यज्ञ करवाना, कोई भी अनुष्ठान है, चाहे सचंडी हो गया, महामृत्युंजय हो गया। आपने पूजन किया है? जी गुरु। पंचोपचार पूजन है, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन पांचों को पंचोपचार कहा जाता है। अनुष्ठान में कर सकते हैं महाराज इसको हम? ये तो किसी भी अनुष्ठान में करते हैं, समय अवधि के अनुसार जो होता है करते हैं। या तो मान लीजिए अपने घर पर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, समय नहीं है तो उसी में पंचोपचार का प्रयोग कर सकते हैं। या तो अगर कहीं अदर जगह हैं तो मान लीजिए जजमान जी भी नहीं है या हम भी हैं, सुबह पूजा कर लिए, शाम के समय में बैठते हैं आरती करने के लिए, तो आरती के समय बहुत विधिवत षोडशोपचार नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें और भी काम होते हैं ना, तो इसलिए उसमें उस समय जो है पंचोपचार पूजन किया जाता है। मैं देख रहा हूँ इनके चेहरे पर ना तो कोई सिकन है, ना कोई डर है, ना भय है। हकीकत में हर बंदे को ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल निर्भय होकर वहाँ जाना चाहिए महाराज। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसके चेहरे पर तेज होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा महाराज, ये बताइए जैसे हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो आखिरी में हम कौन सी विधि करते हैं? आखिरी में कौन सी प्रक्रिया हम करते हैं? आखिरी में हर अनुष्ठान का हवन करते हैं। हवन के बाद उसे नारियल के माध्यम से पूर्णाहुति किया जाता है। पूर्णाहुति क्या है बताइए? पूर्णाहुति यह है कि जैसे हम किसी देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, तो हम संकल्प पहले लिए रहते हैं कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय करा रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का एक मतलब कोटेशन होता है कि इतना जप उसका होना चाहिए। तो जो जप होता है तो जप का पूरा जब पूर्ण हो जाता है तो एक नारियल के माध्यम से जो है यज्ञ नारायण देवता को मतलब उसमें पूर्णाहुति दिया जाता है कि चलिए हे यज्ञ नारायण भगवान, अब जब जो भी हमने संकल्प लिए थे वह सारा संकल्प हमने पूर्ण कर चुका और इसी पूर्णाहुति, इस नारियल के माध्यम से मैं आपका पूर्णाहुति कर रहा हूँ। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत भस्मेव विक्रीडावहा एकमूर्जगुं शतक्रतुः। पूर्णाहुति का मंत्र है गुरु जी, इसी के माध्यम से देवताओं का पूर्णाहुति होता है, उस मंत्र का पूर्णाहुति जाती है, यानी कि पूर्ण हो गया ये। बहुत बढ़िया। आज मैं इनसे ज़्यादा यज्ञ अनुष्ठान के प्रश्न नहीं पूछूंगा क्योंकि इनका ये काम ही है, इनको सब पता है, इन लोगों को आते ही आता है। आज मैं इनसे खुद से अलग प्रश्न पूछूंगा। इनके मैं ये देखूंगा इनको और परिवेश की कितनी जानकारी है, आसपास की एटमॉस्फेयर की कितनी जानकारी, राजनीति की कितनी जानकारी है इनको। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो ये तो चल रहा है हमारे फिलिस्तीन में और अभी चल रहा है इजराइल में, तो वहाँ पर एक हमास नाम का जो शब्द है इसका मतलब क्या है महाराज, और हमास एक्चुअली है क्या? ये
हमास जो है उसी में एक गाजा शहर है, गाजा शहर में ही हमास है। हमास जो है वह एक विवादित स्थल है, जगह है जहाँ पर हमेशा युद्ध होते रह रहे हैं, क्योंकि उसी को अभी जो अभी तत्काल में मतलब 7 अक्टूबर से इसको प्रारंभ किया गया है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है। तो फिलिस्तीन में एक गाजा शहर है, गाजा के बीच में ही वहीं पर वह मतलब ज़्यादा आबादी वहीं पर है, हमास में ही। युद्ध का क्या कारण है? युद्ध का कारण आज ये युद्ध आज से तो नहीं हो रहा है, नहीं, बहुत इनकी हमेशा मुठभेड़ होती रहती है, कुछ ना कुछ घुसपैठ होती रहती है, कभी इजराइल करता है कभी वो करता है। इसका कारण क्या है? ऐसे गाजा में आखिर है क्या वहाँ पर? वहाँ श्रीमान जी पहले जो है 1948 से ही यह युद्ध स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि जो इजराइल यहूदी थे, तो यहूदी क्या किए, उनके जो मतलब जो यहूदियों नेता थे वह लोग जो है इसको इजराइल को मतलब स्वतंत्र कर दिया कि ये स्वतंत्र देश बन सकता है, तो इसको स्वतंत्र कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर 3 धर्मों का कोई तीर्थ स्थल है, जैसे हिंदुओं में तीर्थ स्थल होता है, जैसे उनका एक धार्मिक स्थल है वहाँ पर, उसका नाम क्या है? अच्छा, 3 धर्मों का वहाँ पर धार्मिक स्थल के कुछ प्रतीक भी हैं, तो उनके नाम क्या है? जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे एक अल-अक़सा मस्जिद है वहाँ पर, तो यहूदियों का धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? यहूदियों की धार्मिक स्थल को श्रीमान जी इब्रुस्तान ऐसे करके कुछ है। ईसाई की धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ईसाई के धर्म स्थल को सिख और ईसाई के ग्रंथी जी, ईसाई वाला वो तो पादरीगुरी। वहाँ पर एक मंदिर है, जैसे हिंदू में मंदिर होता है, तो वहाँ पर धार्मिक स्थल है उनका। एक्चुअली लड़ाई का कारण ये है कि तीनों धर्मों के वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं और तीनों अपना अपना वहाँ पर धर्म के हिसाब से अपना अधिकार जमाते हैं कि हमारा स्थल है, और उसी की उनकी लड़ाई है। तो वहाँ पर एक मस्जिद भी है, वहाँ पर एक चर्च भी है, और वहाँ पर हिंदुओं का एक मंदिर भी है। तो उनके नाम क्या है? नाम पता है कि नहीं? नहीं श्रीमान जी, नाम नहीं पता ना। भारत की सांस्कृतिक विरासत है संस्कृति, उसकी 4 विशेषताएं बताइए महाराज। उसकी 4 विशेषता हैं सत्य, तपस्या, दया और अहिंसा जी। ये संस्कृति के ही 4 चरण हैं गुरु जी। पूरी संस्कृति जो है इसी पर निर्भर है जी। मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? मूर्ति पूजा श्रीमान जी, मूर्ति पूजा हमारे हिसाब से तो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रामायण में भी कई जगह वर्णन आता है, और जो ज्योतिर्लिंग है रामायण में भी आता है कि सीता माता जी जो है पूजा की हैं, राम जी भी पूजा किए हैं रामेश्वर में जा कर के। लेकिन जहाँ तक मैंने वेद में पढ़ा है, तो वेदों में कहीं भी कोई विधान नहीं है मूर्ति पूजा का, तो आप किस प्रकार देखते हैं महाराज? ये श्रीमान जी वेद ही सार है, वेद से ही सब निकला हुआ है ज्ञान जी। जब वेद में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है मूर्ति पूजा का, तो आप कहाँ से मुझे प्रमाण दोगे? रामायण में है श्रीमान जी। रामायण कहाँ पर है? रामायण में है, जैसे राम जी जो हैं माता सीता जी को रावण जब लंका में लेकर के चला गया था, तो वहाँ पर विजय प्राप्ति के लिए जो है राम जी रामेश्वर मंदिर के स्थापना किए, तो वहीं पूजन का मतलब शिवलिंग बना करके है वहीं पे रामेश्वर स्थापित किए, यानी कि शिवलिंग वहाँ पर स्थापित किए और पूजन जी शिवलिंग की स्थापना करी है जी। वो सगुण और रूप का एक उदाहरण है जी गुरु जी, क्योंकि वेद में निर्गुण और निराकार का जी माना गया है। अच्छा, और इसके अलावा भी कई जगह हैं, जैसे मान लीजिए श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख आता है कि माता रुक्मिणी जी जो है बताई हैं, जब पत्र भेजी द्वारकाधीश के पास कि भाई आइए, और क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं रुक्मी जी हैं, तो हमारा शादी ज़बरदस्ती शिशुपाल से करना चाहते हैं, और मैं आपका वरण करना चाहती हूँ, मैं आपको हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये नवग्रह मंडल चक्र बना सकते हो? जी श्रीमान जी, थोड़ा सा वैसे बता दो मौखिक रूप से। नवग्रह मंडल में कौन सा ग्रह किस दिशा में व्यवस्थित? सूर्य जो है, जैसे नवग्रह मंडल में 9 खाने बनाए जाते हैं, सबसे बीच में सूर्य होते हैं, और अग्निकुंड में जो है चंद्रमा रहते हैं। रंग भी बताइए। सूर्य लाल कलर के होते हैं और चंद्रमा जो होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं। चंद्रमा यानी कि पूरब और पश्चिम के बीच में, यानी दक्षिण साइड में मंगल होते हैं, वे लाल कलर के होते हैं, और बुध होते हैं ईशान दिशा में, और तीर के आकार बनाया जाता है, हरा कलर होता है, वह बुध का स्थान माना जाता है। और उत्तर दिशा में जो होता है नवग्रह के मंडल में, उत्तर दिशा में वहाँ गुरु जी का स्थान होता है, और पीला कलर माना जाता है उनका।
और शुक्र का स्थान जो होता है पूर्व दिशा में होता है, यानी ईशान और अग्नि के मध्य में जो पूर्व दिशा है वहाँ पर शुक्र का स्थान होता है, श्वेत कलर का होता है, सफ़ेद कलर का। और शनि का स्थान होता है सबसे नीचे पश्चिम दिशा में होता है, बीच में, और उसमें जो है धनुष का आकार रहता है। और राहु का वो काले कलर के होते हैं। और जो है नैऋत्य कोण में जो होता है उनका होता है, राहु का होता है वो भी काले कलर के होते हैं। और केतु का सबसे वायु कोण में रहते हैं और उनका एक पताका निशान है और काले कलर के भी होते हैं। नवग्रह का समूह रूप से, जी नवग्रह का समूह रूप से कोई मंत्र सुना सकते हो आप? जी। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। 10 दिक्पाल क्या है? 10 दिक्पाल जो है 10 दिशाओं के देवता माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं। जी हमारे 10 दिशा है, 10 दिशाओं के ही। पूजन किया आपने? जी श्रीमान जी। सबसे पहले तो पूर्व में जो है इंद्र का स्थान माना जाता है। ओम त्राता रविंद्रम अविता रविंद्रगुं हवे हवे सुहवगुं ह्रयामि सुकरं पुरहोतमिंद्रगुं स्वस्ति नो मघवाधवतविंद्रः। ओम इंद्राय नमः, वो इंद्र का होता है। इसके बाद आते हैं अग्निकुल में, अग्नि देवता का आह्वान होता है। ओम अग्निदूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नि नमः। इसके बाद दक्षिणी दिशा में जो है यम जी का आता है। ओम यमाय त्वांगेरिस्वते पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मपित्रे। इसके बाद नैऋत्य कुल में जो है नैऋत्य देवता का आता है। ओम आसो होशी सान्न भृगभ न भीमो घना घनः क्षोभरचरे खड़े नाम संक्रंदनो निमिष एक विरह सदगुंसेन अजयसा कमेन्द्रः। ओम नैऋत्य देवाय नमः। पश्चिम में वरुण देवता का स्थान होता है। ओम तत्वाजाम्य ब्रह्मणा बंधमान सदा शास्त्रे यजमान हविर्भिः अहेडमान वरुणेह बोधैर्सगं समानया योः प्रमुखे। ओम वरुणाय नमः। इसके बाद आते हैं वायव्य दिशा में वायु देवता का आवाहन किया जाता है। तो वायु देवता का मंत्र श्रीमान जी थोड़ा सा भूल रहा है। और इसके बाद उत्तर में आते हैं कुबेर देवता का। चलो कोई बात नहीं, मुझे शुक्र ग्रह का शांति में सुना दीजिए। ओम सुं शुक्राय नमः। इतने से काम चल जाएगा हमारा? ये वैदिक मंत्र है। ओम जी। ओम अन्ना परिस्थितम रसम विपणाभ्यपः क्षोमं प्रजापतिः। जी गणेश जी की आरती सुना सकते हो? जी बड़ी। कोई बात नहीं, आती है आपको? जी श्रीमान जी। याद है? जी। दुर्गा स्थिति आती है? जी। तो ओनली 2 श्लोक सुना दीजिए, 2 लाइनों में दुर्गा स्थिति का। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः ससत्यस्वकः शभद्रका काम्पे लवासिनीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए आज क्या वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है? श्रीमान जी वर्ण व्यवस्था का इसलिए बनाया गया, हाँ जी है श्रीमान जी। आज जरूरत है वर्ण व्यवस्था की? जी श्रीमान जी। कैसे? क्योंकि इसमें जो है काम का बंटवारा माना जाता है। काम का बंटवारा, लोगों का जाति का इसमें बंटवारा नहीं होता है, इसमें काम के बंटवारा होता है, काम का बंटवारा होता है, जिसके अनुसार हम समाज में कैसे रहना है, किसको कौन सा काम करना है, इसके लिए वर्णाश्रम का व्यवस्था बनाया गया है। जी। ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण वेदांत को ब्राह्मण स्यात्। जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म का साक्षात करा सके, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन नहीं? ब्राह्मण जो वेद पाठी न हो, जो ब्रह्म को जानने वाले न हो, वह ब्राह्मण नहीं कहे जाते हैं मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन आज संवैधानिक रूप से हम देखेंगे जी कि वर्ण व्यवस्था पर कई प्रकार के कटाक्ष आते हैं। जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत सारे शास्त्र तैयार कर लिए, हमको छोटा दिखा दिया, खुद को बड़ा कर लिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी गीता में भी एक श्लोक आता है, भगवान स्वयं कहे हैं
कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मामिध्य कर्तारम अव्ययम। यानी चतुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, यानी 4 वर्ण है हमारे समाज में, 4 वर्ण है, चारों वर्ण का जो है हम ही सृष्टि किए हैं उसका, और उसके अनुसार ही गुण कर्म विभाग से, गुण अपने ही गुण और कर्म के अनुसार ही वो अपने पद को प्राप्त होते हैं। जैसे जो ब्रह्म को जानने वाले होंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जो क्षत्रिय यानी जो देश की रक्षा करेंगे, जो समाज की रक्षा करेंगे, जो अहिंसा पर जोर देंगे वही क्षत्रिय कहलाएंगे, और जो धन इकट्ठा करेंगे, जो राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करेंगे, जहाँ देश की स्थिति को बनाए रखेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, वह वैश्य कहलाएंगे। विवाह विवाह एक संस्कार है हमारे समाज में। हमारे सनातन धर्म में जो है 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, जिसमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार। जी, विवाह संस्कार में क्या होता है कि पुरुष जो है महिलाओं से शादी करके, स्त्री से शादी करके उसको अपने यहाँ लेकर के जाते हैं, वही विवाह कहलाता है। जी, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मंगलाचरण। ओम खरवस्तूलतनु गजेन्द्र वदनाम लंबोदरम सुंदरा प्रसन्न मधुगंधलोब्ध मधुपा व्यालोलगंधस्थलां घंताघात विदारितारि रुधिरे सिंदूरशोभाकरं वंदे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्। आचमन कितनी बार किया जाता है? आचमन 3 बार किया जाता है। बताएं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस 3 मंत्र के माध्यम से 3 बार आचमनी किया जाता है। इसमें संकल्प आता है? जी श्रीमान जी। ओम हरे ओम तत्सत् तत्सत् विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणे अहनीय द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतः पुण्यप्रदेशे वाराणसी क्षेत्रे गोरखपुर मंडलान्तर्गतः महाराजगंज जनपदस्य निचलोल विकासखंड नगरे जयश्री ग्रामे इत्याखे गंगा तीरे श्रीनारायणी समीपे गंगा स्नान अद्य दिवस अहम करिष्ये। संकल्प के पश्चात क्या किया जाता है? संकल्प के पश्चात जो है आह्वान करते हैं। संकल्प के पश्चात हम किसका आह्वान करते हैं? उसमें जो है शिव जी का हम पहले ध्यान करते हैं, ओम जजाग्रतो दूरम उदयत की मंत्र से, ताकि स्नान किया, जी संकल्प लिया, जी तो स्नान, हाँ संकल्प करते हैं। गंगा मैया करेंगे जी, या तीर्थों करेंगे? गंगा मैया का भी करेंगे, और इसके बाद 7 तीर्थ हैं, 7 तीर्थ का मुख्य हैं, उनका हम ध्यान करेंगे। ध्यान करके गंगा जी में गंगा माता जी का प्रार्थना करके, और इसके बाद उनसे प्रार्थना किया जाएगा, इसके बाद प्रवेश किया जाएगा गंगा जी में। इसके बाद राशियाँ कितनी? राशियाँ 12 हैं। नाम बताइए। मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अच्छा, मेष और वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल है। अच्छा, कर्क के चंद्रमा है। मीन धनु के कौन है? मीन धनु का गुरु हैं। और सिंह के सूर्य हैं। अच्छा जी, आती है सारी चीज़ें आपको? जी श्रीमान जी। अच्छा, ये बात बताइए जी। चौपाई बढ़ता हूँ, उसका आपको अर्थ बताना है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। ये कहाँ से है? ये पुनीत तुम्हारे कहाँ से है? ये है अयोध्या कांड से, जब राम से कि बालकांड से? जी श्रीमान जी, बालकांड से है। और इसमें जो है देखिए, राम जी जब धनुष तोड़े थे जनकपुर में जा करके धनुष को तोड़े थे, तो वहाँ परशुराम जी आए थे। तो परशुराम जी से ही ये भगवान राम जी कहते हैं कि देव एक गुण धनुषा हमारे, यानी हे देव हमारे पास तो एक ही गुण है, धनुष चलाना है, लेकिन आपके तो 9 गुण हैं। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, आपके 9 गुण हैं श्रीमान जी। अच्छा, वो 9 गुण किसके? ब्राह्मणों के? जी, ब्राह्मणों के। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमा शीलो जितेन्द्रिय दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणो 9 भेर्गुण ही। 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं। तुलसीदास तीर्थ
यानी कि रामचरितमानस की मैं बात कर रहा हूँ, जी। कितने संवाद हैं उसमें? उसमें समान 4 संवाद हैं। नाम बताइए। काकभूषुंडी जो है गरुड़ जी को सुनाते हैं, दूसरा शिव पार्वती जी को सुनाते हैं, तीसरा याज्ञवल्क्य के ऋषि जो है भारद्वाज जी को सुनाते हैं, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो है संत जी लोगों को सुनाते हैं। ये 4 संवाद हैं। यज्ञ में आहुति के प्रयोजन यह कि यज्ञ में जो है आहुति जो प्रदान किया जाता है उन देवताओं को भोजन दिया जाता है। जी। अच्छा, आहुति कैसे देते हैं महाराज? आहुति श्रीमान जी 3 उंगली से जो भी हमारे पास सामग्री रहता ही है, हवन की सामग्री, तिल जो चावल गुड़ घी एक में मिला करके मिश्रित करके जो रखा रहता है, उसी को एक जब आचार्य जी स्वाहाकार बोलते हैं, मंत्र के द्वारा माध्यम से जो है स्वाहाकार बोलते हैं, तो हम 3 उंगलियों से जो है आता है आपको। जी। मंदिर घर पर भी होता है जी। एक मंदिर बाहर भी होता है जी। तो किस मंदिर की ज़्यादा मान्यता है और किस मंदिर को ज़्यादा आप महत्वपूर्ण समझोगे महाराज? घर में बना हुआ मंदिर है एक बाहर मंदिर है, फिर अगर घर में बना तो बाहर की आवश्यकता, अगर बाहर बना तो घर में क्या आवश्यकता? जी। जी श्रीमान जी, वैसे शास्त्र तो हमारे यह कहते हैं गृहे चैक्य गुणा प्रोक्ता गोष्ठे शतगुणा स्मृत। इसमें लास्ट में कहते हैं अनंत कोटिर देवालय प्राप्त है, यानी गृह में किया हुआ अनुष्ठान जो होता है 1 गुण, जितना आप जप करेंगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन वही कहते हैं कोटिर देवालय प्राप्त है, यानी कोटि होता है करोड़ों फल, देवालय प्राप्त है यानी जब देवालय यानी बाहर जाकर के मंदिर में अगर करते हैं तो वहाँ करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। एक माला जब एक बार हम राम कहेंगे तो उस राम का फल जो है करोड़ों के रूप में मिलता है वहाँ पर। और रहा पहली बात, एक बात और रहता है, जब हम अपने घर में करते हैं और बाहर में क्या अंतर होता है कि घर में क्या होता है, हमारे यहाँ कई नकारात्मक चीज़ भी रहते हैं, शोर शराबा भी होता है, परिवार के लोग रहते हैं, उसी में कभी क्या कहते हैं, हम लोग सारी क्रिया तो अपने घर में ही करते हैं ना, तो इसलिए घर थोड़ा सा बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बाहर मान लीजिए हमेशा नहीं जा सकते हैं ना, तो अपने घर में ही कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में भी करने से क्या होता है, कहा गया है न विप्रपादोदकर्दमान न वेद पाठे परिभूषितानि न स्वाहा स्वदा स्वस्ति प्रतिविवर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। अगर घर में अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं होगा तो वह घर जो है शमशान के समान माना जाता है, इसलिए घर में भी करना जरूरी है। मोह क्या है? मोह गुरु जी श्रीमान जी, मोह वह शब्द है जैसे हम परिवार है, ठीक, परिवार हम यहाँ पर आए हैं और परिवार का मोह नहीं छोड़ रहा है, जैसे उसकी यादें हमेशा हमारे मन में आए, यही मोह है, जिसको स्मरण किया जाए जी वही मोह होता है। प्रति आसक्ति लग जाए, जी आसक्ति लग जाए वही मोह है जी। इसको हम भ्रम भी कह सकते हैं। जी श्रीमान जी। क्रोध क्या है? क्रोध वह चीज़ है जैसे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार न किया जाता कार्य, उसे ही क्रोध कहते हैं। अच्छा ठीक है। गुस्सा जो आता है, जबकि पूर्व की 24 मुद्रा बताइए। ओम सुमुखम संपटम चैव वेतितं विस्तृतं तथा द्वैमुखं त्रैमुखं चैव चतुष्पञ्चमुखं तथा खडमुखं मधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा शकटं यमपाशं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं प्रल्लभं मष्टिकं चैव मत्स्यकूर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाकान्तं मुद्गलं पल्लवं तथा एता मुद्रा चतुर्विंशौ जपादः परिकीर्तितः। ये 24 मुद्राएं हैं। श्री नवग्रह स्रोत आता है? नवग्रह स्त्रोत्र जी श्रीमान जी। कोई बात आता है आपको? जी। अच्छा ये बताइए हमें, हमारे पुराण कितने हैं? 18 पुराण है श्रीमान जी, अष्टादश पुराण। सबके नाम पता है? जी। उपपुराण कितने हैं? उपपुराण भी 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 उपनिषद है। और शंकराचार्य ने कितने पे भाषण लिखा है? टीका टिप्पणी कितने पे करी है? 10 जगह 10 होता है। 10 है 11? 10 है, अदर आते हैं श्रीमान जी, अक्सर जो है 10 माने जाते हैं, लेकिन 11 भी है, 11 भी है। कोई बात नहीं जी। वेद कितने? वेद 4 वेद हैं। उपवेद? 4 वेद। चारों वेदों को उपवेद बताइए। 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उपवेद आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद और शिल्पवेद। शिल्पवेद किसका है? शिल्पवेद अथर्ववेद का है। अच्छा शिल्पवेद की रचयिता कौन है? शिल्पवेद के रचयिता कौन है? नहीं पता। जी श्रीमान जी। कोई बात नहीं। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? अथर्ववेद में 1865 हैं, 1765 श्रीमान जी।
थोड़ा ध्यान करो, गलत है कि सही है, थोड़ा आंकड़े कीजिए खुद पर। 731 है कितने अथर्ववेद का सूक्त? 731 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो अथर्ववेद में 731 है। 731 श्रीमान जी। अथर्ववेद में जी ठीक। मंत्र 1765 मंत्र है श्रीमान जी। 1765 जी सही नहीं है, मेरे घर बता रहा है। 2 जगह जैसे एक थोड़ा समय हो रहा है, ठीक। मैं प्रश्न पूछूंगा जी जी। हमें बताइए कि जैन धर्म के कितने विभाग हैं, यानी कि कितने समुदाय में बटा हुआ है? जैन धर्म 2 समुदायों में बटा हुआ है। कैसे? जैसे वहाँ पर 2 हो गया, एक है दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। अच्छा जी। और बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म में समुदाय है, इसमें कितने भागों में? बौद्ध धर्म में तो श्रीमान जी एक ही है, जानते हैं। जैन धर्म 2 भागों में, 3 में, 4 में। बौद्ध धर्म में एक ही भाग है लगभग श्रीमान जी। हीनयान महायान तो है उसमें? हीनयान महायान जी। कोई बात नहीं। ये बताइए मुझे कि इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? इसका ज्ञात नहीं है श्रीमान जी। शिया सुन्नी नाम सुना है? जी शिया सुनी है। शिया सुन्नी से क्या तात्पर्य निकलता है? श्रीमान जी इस पे थोड़ा सा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। इस्लाम धर्म के 2 ग्रंथों के नाम बताइए। इस्लाम धर्म के एक बाइबल है, नहीं सॉरी कुरान है जी, और एक याद है श्रीमान जी। इसमें तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जी ठीक है। धर्म कितने हैं भारत में? भारत में धर्म तो मुख्यतः एक ही माने जाते हैं, हिंदू धर्म है। वैसे 6 धर्म है श्रीमान जी। 6 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। 6 धर्म हैं। जी ठीक है। यज्ञोपवीत की क्या आवश्यकता है? यज्ञोपवीत की क्या आवश्यकता है? यज्ञोपवीत श्रीमान जी, इस यज्ञोपवीत पहनने से, यज्ञोपवीत का एक दूसरा नाम है यज्ञोपवीत। यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठ को और पवित्र कहते हैं यानी शुद्धता को। यानी उसको धारण करने से हमारे शरीर में जो है एक शुद्धता आती है। और यह यज्ञोपवीत जो होता है ये 3 धागों वाला होता है। जो 3 धागे हैं ये 3 चीज़ को दर्शाते हैं, हमारे 3 कर्तव्य बताते हैं कि एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है मनुष्य ऋण। ये तीनों ऋण का कर्तव्य जो है, इन तीनों ऋणों को हमको चुकाना होता है। ये हमारे कर्तव्य को हमेशा बार बार दर्शाते रहते हैं और बताते रहते हैं। ठीक है महाराज, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। विश्व कप चल रहा है जी, तो फाइनल विश्व कप कहाँ होगा? क्रिकेट देखते हैं? अहमदाबाद में होगा, गुजरात में। अहमदाबाद में होगा, गुजरात में होगा श्रीमान जी। अहमदाबाद में होगा जी 19 नवंबर को। 19 नवंबर को। जी। स्टेडियम का नाम क्या है? मोदी स्टेडियम है। मोदी के नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। ये भी युवा अभी सुन रहे थे, हमने बेसिकली प्रश्न पूछे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे हैं। आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए, थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, बस यही कमी है, बकाया बहुत अच्छे बोल रहे हैं। आज हमारा साक्षात्कार का जो उद्देश्य था वो था कि हमको साक्षात्कार कैसे देना है। आपने पंडित जी को देखा हुआ कितने बढ़िया कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। तो यही हमको ज़रूरत है, इसलिए हम इनको आपके सामने लाए थे, जिससे आप इनसे भी कुछ सीख सको। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इनके अंदर जो कमी थी वो मुझे दिखी है कि अन्य धर्मों की वजह से कम जानकारी है, बाहर की राजनीतिक जानकारी की वजह से कम है इनको। ठीक है, तो आपको तैयारी करना है। महाराज बकाया कर्म करना आपको बहुत अच्छा है। ठीक है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से कर लेते हो। कुछ गलतियाँ हैं, और जो भी गलतियाँ हैं आप लोग कमेंट जरूर करना कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी। जय हिंद, वंदे मातरम।